हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है दीपावली और इस दीपावली पे मैं कहाँ पे हूँ आप लोगों को बता दूँ। मैं आई हूँ अपने ससुराल और ससुराल में ना मेरा फर्स्ट दीपावली है। क्योंकि अभी आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करोगे ना कि आपकी शादी को इतने साल हो गए, एक बेटी हो गई, फिर भी आप बोल रहे हो फर्स्ट है। तो सच में ये मेरा ससुराल में ना फर्स्ट दिवाली है। और है क्या कि जब से मेरी शादी हुई ना तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, तो क्योंकि हस्बैंड मेरे वहीं रहते थे। तो यहाँ पे मैं इस बार ऐसा मौका हुआ कि मैं पहली बार आई ससुराल में दीपावली मनाने फैमिली के साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि फैमिली के साथ ना त्योहार मनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और मेरी जो देवरानी है ना जिसकी अभी शादी हुई थी, आप लोगों को मैंने बताया था, तो उनका भी फर्स्ट दिवाली था और मेरा भी, तो हम दोनों ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि तो फिर हम दोनों ने क्या हुआ था कि मैं सुबह नहा के आ गई थी और मैंने ऐसे ही डाल लिया था गाउन। आप लोग ये चुन्नी देख के समझ ही रहे होंगे ना कि मतलब ससुराल में रहने का क्या कैसे हो रहा है। तो मैं यहाँ देवरानी के लिए कुछ बहुत सारा चीज़ दिल्ली से लेके आई थी। तो जिसमें से सारी चीज़ें तो नहीं दिखा पाऊँगी अभी, बट ये ना दीपक लेके आई थी मैं, क्योंकि उनका जो मेरी देवरानी है ना उनका फर्स्ट दिवाली है, तो हम चाहते थे कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो। और ये बहुत सारे दीपक मम्मी भी लेके आई थी क्योंकि घर में जो जलाना है ना, तो ये सारी चीज़ें पूजा के लिए। और मेरी देवरानी ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो क्या कि फटाफट से वो सुबह-सुबह मेरे से पहले उठ के और नहा धो के पूजा वगैरह सब कुछ हो गया था उसका। सब कुछ यहाँ पे करने के बाद अब हम डेकोरेशन में लगे हुए थे कि कितना जल्दी सब कुछ हो जाए, और धीरे-धीरे शाम हो गया था काम करते-करते। और यहाँ पे ये बना रही थी रंगोली। तो मैं शूट कर रही थी ना, तो बोल रही थी दीदी मेरा पिक नहीं आना चाहिए। तो ये रंगोली बना रही थी यहाँ पे, और मतलब भगवान के नीचे ये मेरा देवर है जो तीसरे नंबर पे है। ठीक है? हम लोग बस बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रहे थे, और क्योंकि पहली बार का जो होता है ना ससुराल में त्योहार मनाने का, आप समझ सकते हो कितना एक्साइटमेंट होता है। और यहाँ पे ये मुझे लगा रही थी अलता, क्योंकि त्योहारों में ना मैं लगाती हूँ, आप लोगों को करवा चौथ में बताया था। ये मेरे अलते का फाइनल लुक रहा, और ये ना अब ये मम्मी को भी लगा रही थी। छोटी है ना घर में, तो मतलब हम कहते हैं कि हम बड़ों उससे छोटे जो है पैर नहीं छुआते। और यहाँ हो गया था शाम का टाइम, तो ये साड़ी ना लास्ट में बहुत दुःख भरी कहानी स्टोरी हुई थी मेरे साथ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये साड़ी मुझे मम्मी ने गिफ्ट किया था क्योंकि मेरा पहला त्योहार था, और मम्मी का कहना था ना कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये चूड़ियों का सेट वगैरह सब कुछ बना के मम्मी ही लाई थी, क्योंकि मैं जब यहाँ से गई ना, तो मम्मी ने सारा सब कुछ रेडी कर रखा था। और देवरानी के लिए भी आया हुआ था, तो मतलब फिर हम आ गए यहाँ पे, देखो मम्मी पूजा कर रही थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो कट हो गई, मैं शूट नहीं कर पाई। एक्चुअली ससुराल है तो उसमें होता है क्या ना कि अगर कोई बाहर आ गया तो हम नहीं जा निकल पा रहे थे। और ये मैंने बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी यहाँ पे, और सीताफल की भी सब्ज़ी बनाई थी मैंने। और ये अभी आपको दिखाती हूँ मैं। वो बनता है ना आज के दिन जिमीकंद, जिसको हम गाँव में ना कांद बोलते हैं, उसके पकौड़े। तो ये मैंने बॉयल करके और इसमें सारे मसाले वगैरह डाल के ना मैश करके रख दिया था, और ये इसका मसाला जिसमें हम पकौड़े को फ्राई करेंगे। तो ये इतनी सारी तैयारियां हमने करके पहले रख दी थी, इसलिए कि हम पूजा भी देख पाएँ। तो लेकिन हुआ क्या ना कि हमें अपने घर की रीति रस्म देखनी थी कि मम्मी कैसे-कैसे कर रही हैं। पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी ना बार-बार, कभी कोई आ रहा था, कभी किसी काम में लगना। ये देखो जैसे मैं शूट करने चल रही हूँ ना, ये साइड हो जा रही थी। ठीक है? लास्ट में मैं आपको दिखाऊँगी अपनी देवरानी को भी। तो यहाँ सारा सब कुछ हो गया था, और ये जो आप देख रहे हो ना रॉकेट और बहुत सारे पटाखे, ये आया था मेरे और मेरी देवरानी के लिए। मतलब ये अंदर रखा हुआ था, बाहर तो बहुत सारे थे। तो वो क्या था कि मतलब भैया वगैरह के लिए था, मेरे हस्बैंड सब लोग थे कि वो लोग एन्जॉय करेंगे। और ये बहुत जो नॉर्मल सी चीज़ें थी ना, क्योंकि हमें ज़्यादा बम पटाखों से थोड़ा-सा मैं हम लोग थोड़ा बच के रहते हैं, नॉर्मली जलाते हैं। हम रेडी होके आ गए थे बाहर, क्योंकि अब हमें पटाखों का एन्जॉयमेंट करना था। ये मेरा जो तीसरे नंबर वाला देवर था ना, मतलब दूसरे नंबर वाला, तो वो इसको कुछ बोलते थे 12 फायर या ऐसे कुछ, वो पटाखे जला रहा था।
इस तो यहीं पे मेरे साथ ना बहुत बुरा हो गया था। मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, आप लोग देखना। तो यहाँ पे ना और गाँव पता है दीपावली के दिन लग ही नहीं रहा था कि हम सिटी में नहीं हैं, गाँव में हैं, ऐसा कुछ मेरे को फीलिंग ही नहीं आई। क्योंकि बहुत अच्छे से ये आप लोग देखिए ये सब मेरे घर के सामने का डेकोरेशन है और अभी मेरा घर भी दिखेगा आप लोग को ये, ठीक है? ये ऊपर वाला है और क्योंकि हम एक जो ऊपर बना हुआ है ना, उसकी छत पे थे। ये मेरे घर के फ्रंट का है, मतलब बड़े पापा हैं। ये हम लोग आ गए थे उसके बाद पूजा के बाद छत पे बहुत सारे बम पटाखों को लेके और ये अच्छू है मतलब मेरी बेटी, वो भी जला रही थी यहाँ पे। ये देखिए मेरी देवरानी शूट कर रही थी। पता है हम दोनों में क्या चल रहा था? वो सोच रही थी कि दीदी आई हैं, उनका भी फर्स्ट दिवाली है तो वो बहुत अच्छे से एन्जॉय कर लें, घर में सब कुछ मैं देख लूँ। और पता है मैं सोच रही थी कि देखो ससुराल मतलब मैं दिल्ली ही रहूँ या ससुराल में, तो मैंने ना बहुत सारा एन्जॉय कर रखा है। तो उसका पहला है तो वो अच्छे से एन्जॉय कर ले। हम दोनों एक-दूसरे से कह नहीं रहे थे पर एक-दूसरे के बारे में यही सोच रहे थे। लास्ट में इसने बताया मुझे कि दीदी मैं इसलिए नहीं कर रही थी कि आप ना पता नहीं अगली बार आ पाओ नहीं आ पाओ तो आप ना बहुत अच्छे से एन्जॉय कर लो। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस विद फैमिली नहीं मनाया मतलब वैसे बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रखा है और तुम्हारा ना पहला-पहला है तो तुम अच्छे से सेलिब्रेट करो। तो मैं शूट में कुछ शूट किया मैंने और कुछ काम वगैरह भी देखा, बैठी थी और सबको ना जला-जला के दे रही थी, कि सब लोग अच्छे से एन्जॉय करो। और यहाँ पे ना जो मेरा सेकंड नंबर वाला देवर है, वो ऊपर से पटाखे जला-जला के सबसे ऊपर वाले छत पे था और वहाँ से जला-जला के साइड में फेंक रहा था। ये देखो अभी आपको मैं दिखाती हूँ और ये ना वो था इसको कुछ बोलते हैं, तो ये जो ऊपर दीपक जला के छोड़ते हैं पैराशूट आई थिंक पैराशूट बोलते हैं, पैराशूट वाला पटाखा। तो इसको जब आप जला के छोड़ते हो ना तो ये ऊपर चला जाता है। और सच पूछो ना तो इतना एन्जॉय किया हमने दीपावली को कि मुझे नहीं लगता कि आज तक मैंने इतना अच्छा एन्जॉय किया होगा दिवाली को। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हमने। इतनी सारी खुशियाँ थी ना मन में कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, पूरी फैमिली रहेगी हमारी। पर हो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम ना हो? बस वही वाली बात है और लास्ट में हो ही गई प्रॉब्लम। तो बहुत मतलब दुःख हुआ कि हम बहुत ज़्यादा खुश थे और ऐसे हो गया। तो बस इन्हीं सब साथ-साथ ना मैं अब जाऊँगी थोड़ी देर में नीचे और ये देखो मेरा जो बड़ा वाला देवर था ना, वो पटाखे जला के उसके अंदर डर नाम की तो चीज़ ही नहीं थी। उसी पे कूद रहा था। और मतलब काफ़ी अच्छे से और पता है सबसे अच्छा क्या लगता है कि जब आपकी फैमिली इतनी अच्छी होती है ना, प्यारी होती है कि आपके साथ एन्जॉय करती है, आप छोटी-छोटी सी चीज़ों को ना एक-दूसरे के साथ शेयर करती है, तो वो खुशी ना दोगुनी हो जाती है। बस यही सारी चीज़ें हैं। ये सबका मतलब घर का डेकोरेशन था हमारे बड़े पापा, चाचा का जो मैं थोड़ा-थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया मैंने। और बस आप लोग चलिए हमारे साथ नीचे और ये देखिए, जो मेरे साथ हुआ ना बहुत दुःख हुआ मुझे। हुआ क्या कि ये देखिए जो मैंने साड़ी पहन रखी थी ना, साड़ी का आप लोग कंडीशन देखो क्या हुआ। जब हुआ क्या कि मेरा जो तेवर मैंने आप लोगों को बाहर दिखाया ना कि वो कर रहा था, तभी मेरी साड़ी दीपक से सारी जल गई। तो ऐसी रही हमारी दिवाली और आप लोग ने कैसे मनाया, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। और ये कुछ 1-2 पिक्चर जो मैंने लिए थे अपनी देवरानी के साथ ये है और बस ऐसे ही 1-2 पिक्चर लिया हमने। और वैसे बहुत सारी पिक्चर हैं, मैं बाद में आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। सो बाय-बाय, अपना ध्यान रखना, कमेंट ज़रूर